हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूपीएससी अरेना यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अपन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर का एनालिसिस करते हैं पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए। तो आज हम 7 फरवरी 2025 का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें अपन हिंदू, बिजनेस लाइन, पाइनियर, मिंट, इंडेक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और किए भी हैं इस बार। तो पहला आर्टिकल हिंदू से है कि ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज टू सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक जज वाला सेम क्वेश्चन 2021 में सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में आ चुका यूपीएससी में। अपन सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एडहॉक जज होता क्या है। एडहॉक जज 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1963 में आर्टिकल 224 ए को ऐड करके लाया गया, जिसका मेन एम ये था कि कोर्ट की जो पेंडेंसी है उसको एड्रेस किया जा सके, जो केसेस की पेंडेंसी है उसको एड्रेस किया जा सके। इसके लिए इसके अपॉइंटमेंट के लिए अपन रिटायर्ड जज के कंसेंट को लेते हुए, प्रेसिडेंट के कंसेंट को भी लेते हुए, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जजेस को अपॉइंट करते हैं। अभी तक ये था कि हाई कोर्ट में एडहॉक जज के अपॉइंटमेंट के लिए एक केस के बेस पे अपॉइंटमेंट हुआ करता था, जिसको लोक प्रहरी केस कहते हैं। उसमें ये कंडीशन थी कि हाई कोर्ट के जज को अगर एडहॉक जज अपॉइंट करना तो मिनिमम 20% वैकेंसी हाई कोर्ट जज में होनी चाहिए। अगर 20% से कम वैकेंसी हाई कोर्ट जज स्ट्रेंथ की कम है तो अपन एडहॉक जज नहीं अपॉइंट करेंगे। ठीक, उसी के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कल 25 जनवरी को चेंज किया क्या कि जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी हाई कोर्ट जज की वो 20% से कम होनी चाहिए, तब भी चल जाएगा। ठीक, तो टिल डेट आज तक 3 हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज अपॉइंट किया गया, जिसमें आप इस एडिटोरियल में दे सकते हैं 1972 में सूरज भान को एमपी का, और 82 में पी वेणुगोपाल को मद्रास का, और 2007 में ओपी श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में एडहॉक जज अपॉइंट किया गया था। एडहॉक जज का जो टेन्योर होता है वो जनरली 2 to 3 years होता है। और रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कंडीशन थी लोक प्रहरी वाली उसको चेंज करते हुए 2-3 ट्रिगरिंग पॉइंट भी ऐड किए हैं, जैसे कि मिनिमम स्ट्रेंथ अगर 10% है हाई कोर्ट जज की वैकेंसी में, तभी आप एडहॉक जज अपॉइंट करेंगे। और ये जो एडहॉक जज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस को डील करेंगे। और 3 कंडीशन और हैं कि अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक केस है जो पिछले 5 साल से पेंडिंग है वो उसको भी डील करेंगे, या फिर कुछ ऐसे केस हैं जो 5 साल से 10% से केस स्ट्रेंथ अगर हाई कोर्ट में ज़्यादा है और 5 साल से पेंडिंग है उसको भी वो डील करेंगे। और अगर जो पुराने केसेस का डिस्पोजल रेट है वो नए अपकमिंग जो केस फाइल हो रहे हैं उससे अगर कम है, से लोअर है, तब भी ये लोग एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं। ये इसके रिस्पेक्ट में ये 2021 वाला जो क्वेश्चन था ये आप देख लेना। फिर अपन दूसरा आर्टिकल चलते हैं, कौन सा है दूसरे आर्टिकल में, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट विथ होल्डिंग एसेंट ऑफ बिल। ये आर्टिकल अपने जीएस पेपर 2 खास करके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर स्टेट रिलेशन में है, जो कि अपन कभी किसी दूसरे दिन बात करेंगे इस पे। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर का कंसेंट किस बिल के लिए कौन से आर्टिकल में है, वो कौन कौन से बिल रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट को। तो अपन आर्टिकल 200 और 201, आर्टिकल 200 गवर्नर किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है, और उसके बाद 201 में उसी बिल को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। ये अपन डील करेंगे कभी भी सेंटर स्टेट रिलेशन में, जब कभी मौका मिला तब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तब इससे बात करेंगे विधिवत। तीसरा आर्टिकल अपना है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जिसमें ये इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया कि मरीन हीट वेव के बारे में बात हो रही है। जैसे अपन हीट वेव सुनते हैं प्लेन में कि टेम्परेचर होता है हीट वेव का प्लेन एरिया में 43 डिग्री से अगर ज़्यादा हो रखा है टेम्परेचर तो उसको हीट वेव, और वैली में अगर मोर देन 40 है तो भी कहते हैं। सेम कंडीशन हो रही है ओशन और सी में। उसमें ये कहा गया कि सी टेम्परेचर राइजिंग हो रहा है, करीबन 3 से 4 डिग्री हो चुका है मरीन हीट वेव की कंडीशन ये है कि अगर मिनिमम 3 to 4 डिग्री टेम्परेचर
इंक्रीज हो जाए एटलीस्ट फॉर 5 डे। सी का अगर टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम से कम 5 दिन के लिए हो जाए तो उसको मरीन हीट वेव कंडीशन बोल सकते हैं अपन। जरूरी नहीं कि ये 5 दिन के लिए हो, इट मे बी फॉर ए वीक, फॉर ए ईयर और फॉर ए मंथ। ये IUCN की 2021 की रिपोर्ट जिसमें मरीन हीट वेव 50% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका लास्ट डिकेड में। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, मरीन हीट वेव बढ़ेगी, इंटेंसीफाई होगी, उससे लार्ज स्केल मरीन एनिमल को लाइफ इम्पैक्ट होगा, कोरल ब्लीचिंग होगी, जो केल फॉरेस्ट होते हैं वो कूलर एरिया में होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम बहुत बुरी तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा, मरीन हीट वेव। चौथा आर्टिकल अपना है मिंट न्यूज़पेपर में, जो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है। इसमें अपन GS पेपर 3 जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसमें क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट फाइनेंस वाली चीज़ें अपन कवर कर सकते हैं, लेकिन इधर सिर्फ और सिर्फ अपन कवर करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मिशन मौसम हो गया, क्या पृथ्वी स्कीम क्या है, और दो अपन टर्म चेक करेंगे, अर्का और अरुणिका। तो मिशन मौसम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, और इसका मेन काम है मिशन मौसम का कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को बेहतरीन तरीके से अपन अंडरस्टैंड करें और वेदर फोरकास्टिंग अच्छी हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करेंगे अपन। तीसरा क्या है कि एक स्कीम है पृथ्वी स्कीम, जिसमें अपन क्लाइमेट चेंज की स्टडी करेंगे, आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, सदर्न ऑस्किलेशन को करेंगे, हिमालयन रीजन में करेंगे, और जो क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन है उसमें भी अपन वो चेक करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। और एक कम क्या बोलते हैं इसको, ये कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर क्लाइमेट रिसर्च है, अर्का अरुणिका। ऐसे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछ चुका है कि टर्म सब कुछ टर्म दे देगा, वो पूछ लेगा दिस टर्म रिसेंट इन न्यूज। तो अर्का और अरुणिका आपको याद रखना, ये अर्का और अरुणिका जो है वो ये है कंप्यूटिंग सिस्टम है क्लाइमेट रिसर्च के लिए। ठीक, तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं पे खत्म होता है, बाकी अपन कल से फिर शुरू करेंगे।